अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO, क्योंकि इनके बाहर वहाँ एहसासे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े मामलात हैं। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंचाया है। कुछ लोग पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया, बोले करप्शन के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन में 400 वजीरों को करप्शन पर सजाएं हुई। हम भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध में गवर्नर राज की कोई तजवीज़ नहीं। ताजिरों से मिलकर मुल्क में बेहतरी लाई जाएगी, बेहतरी ना लाए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जितना टैक्स इकट्ठा होता है आधा टैक्स सूद देने पर चला गया। दीगर मुमालिक में बरामदात में बेहतरी आई लेकिन पाकिस्तान में नहीं। गरीब मुमालिक में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग बैठे हैं। वज़ीर आज़म का खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने से इनकार। ताजिरों और सनतकारों के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। जावेद बुलवानी का कहना है वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई मगर फैसले ना हुए। जुबैर मोतीवाला बोले प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद, महंगी गैस और सेल्स टैक्स से मुश्किलात है। वज़ीर आज़म ने जुमा को ताजिरों को इस्लामाबाद बुलाने की बात की, उम्मीद है मामलात बेहतर हो जाएंगे। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और दोस्त खिजर हयात का कत्ल। DIG साउथ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि तनाज़ा 20 करोड़ रुपए का था। उधर तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। जख्मी मुलजिम आतिफ जमान को होश आ गया। कातिल का भाई और बिल्डिंग का चौकीदार भी जेर हिरासत। फायरिंग की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कातिल आतिफ जमान के साथ मौजूद शख्स उसका भाई अदनान निकला। मुरीद अब्बास के कत्ल के मुलजिम का स्मगल शुदा टायरों का धंधा था। तहकीकाती टीम के सरबरा SSP तारिक धारेजो का कहना है कई एंकर्स ने आतिफ जमान के पास सरमाया लगा रखा था। आतिफ ने इक़दाम खुदकुशी के वक्त कहा कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसका मजीद 3-4 अफराद के कत्ल का मंसूबा था। जख्मी मुलजिम की हालत संभलने पर मजीद बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कराची में फायरिंग से जामहक मुरीद अब्बास की मैयत मियां वाली के इलाके पिपला पहुंचा दी गई। घर में कोहराम मच गया। मकतूल एंकर की नमाज जनाजा रात 10 बजे अदा की जाएगी। मुरीद अब्बास के साथी खिजर हयात की नमाज जनाजा झंग में अदा। सैकड़ों सौगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। 13 जुलाई को हर सूरत शटर डाउन होगा। हड़ताल से कबल कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में ताजिर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ताजिरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बुलाकर हड़ताल से लाताल्लुकी की हिदायत दे रही है। ताजिरों के मुतालिबात वफाकी सतह के हैं लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी सूबाई लेवल की बनाई। बैरून मुल्क से आने वाला शख्स जाती मोबाइल फोन का भी टैक्स देगा। हुकूमत ने एक मोबाइल लाने वाले पर भी ड्यूटी आयद कर दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में FIA की ब्रीफिंग। कस्टम्स हुकाम ने वाजे किया कि जो मुसाफिर आएगा उसका फोन किसी एक सिम पर 60 रोज चल सकेगा, फिर रजिस्टर्ड कराना होगा। बिलावल भुट्टो का कल सक्खर में महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान। पंजाब बॉर्डर तक रैली भी निकालेंगे। कन्वेंशन से खिताब में कहा कुछ लोग समझते थे पार्टी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा झूठ निकला। जब तक जमहूरी और आईनी हुकूक महफूज नहीं होंगे मौशी हुकूक भी महफूज नहीं रह सकते। जाली अकाउंट्स केस में नैब की एक और बड़ी कार्रवाई। सदर सिंध बैंक समेत 3 अफराद को हवालात की राह दिखाई। सिंध बैंक के मौजूदा सदर तारिक एहसान, साबिक सदर बिलाल शेख और सरबराह क्रेडिट डिवीजन नदीम अल्ताफ शामिल।
तीनों ओमनी ग्रुप को 1.8 अरब के जाली कर्जे देने में मुलव्वस। जाली अकाउंट में 1 अरब रुपए मुंतकिल करके राही खान कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। एवेनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने का केस। नैब लाहौर ने मरीम नवाज की तलबी का नोटिस जाती उम्रा में वसूल करा दिया। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज की तलबी के समन तामील के लिए नैब को भिजवाए थे। उधर मरीम नवाज ने तलबी का समन मिलने की तस्दीक कर दी है। एहतसाब अदालत लाहौर में असासजात केस की समाअत। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। 3 महीने का रिमांड दे दें ताकि इनको सुकून आ जाए। अगर करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। हमजा शहबाज अदालत में जज्बाती हो गए। आप बेशक सियासत छोड़ दें, इससे गर्ज नहीं। जज के रिमार्क्स। अदालत में दाखिले से रोकने पर लीगी वकला की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। कराची में नर्सेज अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज। महकमा सेहत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर गवर्नर हाउस की जानिब मार्च की कोशिश की। पुलिस का लाठी चार्ज और पकड़ धकड़। कई नर्सों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। नर्सेज और पुलिस में वक्फे वक्फे से तसादुम जारी। डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में कीमत 51 पैसे बढ़कर 157 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा 158 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना एक ही दिन में 1300 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 80,300 रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 15 पॉइंट्स कमी से 33,840 की सतह पर बंद हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। कयास आराइयों का खात्मा। वज़ीर आज़म 22 जुलाई को वाशिंगटन जाएंगे। इमरान खान और व्हाइट हाउस दोनों ने तस्दीक कर दी। तर्जुमाने व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप 22 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इससे पहले इमरान खान के दौरे से लाइल्मी का इजहार किया था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए 20 निकाती कौमी हिकमत अमली बनाई। शाह महमूद कुरैशी का बरतानिया में दौलत मुश्तरका वज़राए खारिजा इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए। आर्मी बरादरी से भी ताउन के ख्वाह हैं। ईमेल्स लीक होने पर दबाव के शिकार बरतानवी सफीर ने इस्तीफा दे दिया। बरतानिया के अमेरिका में सफीर सर किम डैरोक का कहना है कि वो अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। ईमेल्स लीक ने उनका काम करना नामुमकिन बना दिया है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लाखों अफराद मुतासिर, हजारों बेघर। 3 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी तबाह। सैलाबी सूरत हाल से चीनी मईशत को 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का नुकसान हो चुका। और फोर्ब्स ने दुनिया की अमीर तरीन 24 शख्सियात के नाम जारी कर दिए। पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट महंगी तरीन गुलकारा। टेलर स्विफ्ट ने 2018 में $185 मिलियन कमाकर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया।